नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को लेकर। दोस्तों, नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बने हैं। जब 10वीं बार सीएम बने हैं तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है शपथ लेने का। लेकिन दोस्तों, सीएम तो बने हैं, लेकिन बीजेपी ने इनके पर कतर दिए, यानी कि अब मात्र नाम के सीएम हैं और इनके हाथ में पावर नहीं है। पावर का मतलब जो पावर होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री को, जो पावर होती है। कौन से पावर नहीं है उसको हम आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों, बिहार से जो खबर आ रही है, बड़े पत्रकारों के जो दावे हैं कि नीतीश कुमार इस चीज से नाराज हैं और जो इनका पैर कतरा गया है, इनकी ताकत को कम किया गया है और नीतीश कुमार बीजेपी से बड़ी पार्टी अपनी जनता दल यूनाइटेड को करने जा रहे हैं, जेडीयू को। कैसे? बड़े पत्रकार कुछ दावा कर रहे हैं इस समय। दोस्तों, अब दावे में कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त बताएगा, और ये चीज असंभव नहीं है, संभव है, तभी बातें की जा रही हैं, बातें हो रही हैं। दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बिहार में जेडीयू को 85 सीट मिली है, 85 सीट, और बीजेपी को 89 मिली है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड छोटी पार्टी है बीजेपी की तुलना में। सीटें तो रिकॉर्ड तोड़ दोनों ने जीती हैं। दोस्तों, ये दावा किया जा रहा है कि एआईएमआईएम के 5 विधायक जो हैं, इनसे संपर्क साधा जा रहा है जनता दल यूनाइटेड से कि इनको अपने पाले में लाया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एआईएमआईएम की पार्टी ओवैसी जो है, ओवैसी की पार्टी, इनके जो विधायक जीते हैं पिछली बार 5 में से 4 आरजेडी में शामिल हो गए थे। और अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उतने ताकतवर मुख्यमंत्री नहीं हैं जितने ताकतवर अभी की सरकार में थे। तो दोस्तों, ये लोग बीजेपी में जा नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी में अगर जाएंगे तो टिकट नहीं मिलेगा भविष्य में। जनता दल यूनाइटेड में संभावनाएं बताई जा रही हैं कि ओवैसी के 5 के 5 विधायक से लगातार प्रयास किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की ओर से कि ये लोग शामिल हो जाएं। आरएलएम है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिनके बेटे को बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बनाया गया है, बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया गया है, जो कि आलोचना भी हो रही है सोशल मीडिया पर। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखिए, परिवारवाद पर। ये जो 4 विधायक हैं, ऐसी खबर आ रही है कि इन चारों विधायकों पर नीतीश कुमार की पार्टी की नज़र है, और सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे उपेंद्र कुशवाहा। उनका कद, भले उनके 4 विधायक हैं उनकी पार्टी के, भले वे राज्यसभा सांसद हैं, उनका बेटा मंत्री बन गया, उनकी पत्नी विधायक हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के अंडर में ही है, नीचे ही है, आप सबको पता है। तो अचानक से सम्राट चौधरी का कद बढ़ा दिया गया। पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब की बार और बढ़ गया। दोस्तों, ये पहले जेडीयू में कई बार रहे हैं, गए हैं, पार्टी बनाए हैं, 2-3 बार ऐसा हुआ है। तो 4 विधायक, इनको भी जेडीयू में लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का इकलौता विधायक है, और वैसे भी आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है, उसके जो विधायक हैं, कभी भी बिहार की राजनीति में अगर बहुजन समाज पार्टी ने विधायक बनाए हैं तो विधायक बसपा में साल 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहा है, वो किसी न किसी पार्टी में शामिल हो गया है, अकेले करेगा क्या बेचारा। आईआईपी पार्टी है, इससे भी संपर्क साधा गया है। उन्होंने खुद कहा है कि लोग फ़ोन कर रहे हैं आने के लिए। तो दोस्तों, नीतीश कुमार की जो 85 की संख्या है, नीतीश कुमार इस 85 की संख्या को अगर इनको लाने में सफल होते हैं, 5, 4, 9, 2, 11, तो कितने हो जाएंगे? 11, 5, 1, 6, 8, 1, 9, 11, 96 विधायक। बीजेपी से कितना ज़्यादा?
89 बीजेपी के हैं, बीजेपी से 7 ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से बड़ी पार्टी बन जाएगी। और जब बीजेपी से बड़ी पार्टी बन जाएगी तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि जनता ने इस लायक नहीं छोड़ा है कि नीतीश कुमार पलट सके, किसी का कोई भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार बहुत कुछ बोले हैं। अगर नीतीश कुमार 85 अपने विधायकों को इकट्ठा करके आरजेडी और कांग्रेस प्लस जो आरएलएम के जीते हैं प्लस जो बीएसपी का है, ओवैसी का है, सबको अगर इकट्ठा करके सरकार बनाना चाहें, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा माइंड गेम खेलना पड़ेगा कि बीजेपी को पता ना लगे और नीतीश कुमार उन विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा ले। और कांग्रेस को यह चाहिए कि कांग्रेस के जो 6 जीते हैं इनको इसी में मर्ज करवा दे, नहीं तो ये भाग भी सकते हैं, बीजेपी इनको ले जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अगर ले के चली जाए तो असंभव मत मानिएगा। तो दोस्तों एक माहौल क्रिएट हो रहा है कि जो नीतीश कुमार का पर कतरा गया है, उससे दोस्तों दीपक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, अभिषेक कुमार वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं आगे, और जब आगे बढ़ाएंगे तो बीजेपी से, जो बीजेपी ने मलाईदार पद ले लिए हैं, नीतीश कुमार के हाथ में केवल और केवल नाम का मुख्यमंत्री वाला पद बचा है, इससे नीतीश कुमार बीजेपी पर अगर विधायक बना लेंगे, ज़्यादा बढ़ा लेंगे, 96 विधायक बना लेंगे तो बीजेपी पर दबाव बनाएंगे और गृह विभाग लेंगे। अगर ऐसा नहीं करती बीजेपी तो नीतीश कुमार पलट सकते हैं। जब नीतीश कुमार पलट सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सम्राट चौधरी को ताकत दी गई है, ये ताकत लायक सम्राट चौधरी नहीं है, ये सच बात है। उप मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, अभी आप चेक कर लीजिए, गृह मंत्री उस उप मुख्यमंत्री के दायरे में नहीं है, उप मुख्यमंत्री के दायरे में कहीं नहीं है। बिहार में ऐसा हुआ है, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय जो मिला है इनको, जेल प्रशासन का पूरा नियंत्रण इनके हाथ में है। VIP Z+Z Y और Y+ मंजूरी सम्राट चौधरी के हाथ में है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नियंत्रण सम्राट चौधरी के हाथ में है। बड़े आपराधिक मामले सम्राट चौधरी के हाथ में। धार्मिक बड़े सामाजिक आयोजन, सुरक्षा प्रबंधन सम्राट चौधरी के हाथ में। कानून बनाना जो मुख्यमंत्री का काम होता है, संशोधन प्रस्ताव करना, तैयार करना, कानून व्यवस्था की पूरी कमान, नक्सल, ऑर्गेनाइज क्राइम और गैंगस्टर कार्यवाही का संचालन, इन सब के काम को कौन कर रहा है इस समय? सम्राट चौधरी, जो कि नीतीश कुमार को करना चाहिए। हालांकि गृह मंत्रालय नहीं है तो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अब एक खबर, मतलब कि लोगों के मन में शक पैदा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार आने वाले समय में कोई खेला कर सकते हैं, अपनी पार्टी को बड़ी बनाए पहले, उसके बाद बीजेपी पर दबाव बनाए। अगर बीजेपी दबाव में नहीं आती है तो क्या करेंगे? खेला कर सकते हैं। वैसे भी बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि बीजेपी हर हाल में, आज नहीं तो 6 महीने बाद बिहार में अपना CM पूरा बना लेगी। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।